जी हाँ, सो कोक स्टूडियो 15 पाकिस्तान का और एक सॉन्ग ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है विच इज़ ओ यारा। तो अभी तक हमने कोक स्टूडियो पाकिस्तान के जितने भी सॉन्ग सुने वो सारे के सारे बेहतरीन हैं। और ये मेरा पहली बार है कि जब मैं कोक स्टूडियो पाकिस्तान सुन रही हूँ, बिकॉज इससे पहले मैंने एक या दो सॉन्ग सुने होंगे, बट इस बार ही रेगुलरली मैंने ये बेसिकली रूटीन बनाया है कि जैसे ही सॉन्ग रिलीज़ होता है मैं उसे डेफिनेटली सुनती। तो मैं इस बार कोई भी सॉन्ग, कोई भी मैजिकल जर्नी मिस आउट नहीं करने वाली। एंड द थीम्स एंड द जर्नीज आर रियली अमेजिंग। सो लेट अस वॉच दिस ओ यारा एंड देयरफॉर हम इसके बारे में बात करेंगे। कोक स्टूडियो सीजन 15। काविश अब्दुल हनन। ओके, क्या बताऊं इन सवालों में कब से यूं फंसाऊं। क्या बात है। राख सारे सफ़े पर लिख रहा हूँ, फसाने में जिंदगी के मन को कैसे और कैसे बहलाऊं। क्या बात है, क्या बात है। टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर चलना चाहूं, पर छाया है कदम ये दुआ। सांस लेना सजा। So touching, so beautiful song. ये वफा तो बाजार में बिकती एक चेहरा, हकीकतें ढेर सारी क्यों लगे हैं। खुद की खोज में सब ही हाल दिल में अब कैसे समझाऊं। है ये उलझे दागों सा मेरी सोचों का जहां। टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर चलना चाहूं, पर छाया है हर कदम ये दुआ। सांस लेना सजा। Soft, nice music. अंदर तेरे राज कई अंदर तेरे राज कई हैं। खुद से जो मिल पाएगा ओ यारा, दिल से जो सुन पाएगा। न छोड़ आस की डोर को, सच तू समझ जाएगा ओ यारा, फिर तू संभल जाएगा।
अनदर ब्रिलियंट कंपाइलेशन आई वुड से। तो अभी तक जितने हमने सॉन्ग सुने थे देवर यू नो रिच इन म्यूजिक, रिच इन कल्चर एंड काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप के सॉन्ग्स थे, प्रॉपर थीमेटिक, बट this was so relatable to all of us in a situation where we most of us are। क्योंकि इसमें जो अब्दुल हनन है, ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग से ही just tired of everything, you know, tired of himself, tired of society, tired of the whole world। और वो जो darkness था, it was basically all the negativities that are around it। and उसमें भी when he was singing दिल संभल जाएगा, विच ऑल मीन्स कि कहीं ना कहीं वो खुद को होप देने की कोशिश कर रहे थे फ्रॉम ऑल द क्राउडेड प्लेसेस। ही सैट, वो कोने में जाके उस सीढ़ी पे उनका बैठना, एंड देन ही बिकेम हैप्पी व्हेन द वुमेन गेव द रोज, हर तरीके से, बट उतनी ज़्यादा खुशी नहीं महसूस हुई। ही वॉज वेरी नॉर्मली हैज टेकन द रोज, और उसके बाद भी वो अंधेरे में जाके बैठता है। तो दिस शोज द लॉट ऑफ डिप्रेशन, लॉट ऑफ टायर्डनेस, लॉट ऑफ एंजाइटी जो था। एंड द मोस्ट रियलिस्टिक पार्ट आई वुड से वॉज, ऐसा होता है अक्सर, जैसे कभी कभी यू नो व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ एवरीथिंग, आप अकेले में जाके बैठते हो, आप अपने आप को वक्त देते हो। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज एंड मोस्ट रियलिस्टिक एंड मोस्ट रिलेटेबल पार्ट जब मुझे लगा पूरे सॉन्ग में, वो ये था कि जब वो सीढ़ियों पे जाके बैठता है एंड यू नो एंड ही इज़ लुकिंग डाउन, नीचे देख रहे हैं, डिस्पाइट आसपास कितना क्राउड है, कितने लोग हैं, कितनी रौनक है, कितना मूवमेंट है, उसके बाद भी डज नॉट मैटर टू हिम, ही इज़ just only in himself। and that's the most brilliant compilation, you know, also ever। but still the lyric says कि he is trying to give positivity to himself, to his heart, and कहीं ना कहीं वो hope के पीछे हैं। so this was again what I you know realized about this song। it was mesmerizing again, quite relatable to current youths and the situations। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे comments करके बताइए। again one of the most beautiful, and this was such a soft and soothing song। मतलब जैसे मैंने बोला ना, एक dominant and no कड़क song होते हैं बिल्कुल, this was so soft, so light, so calm and soothing sort of song। तो it was really अमेजिंग सॉन्ग। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मज़ा आया। आपका क्या कहना है इस पर, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। हाउ डू यू फील आफ्टर यू नो लिसनिंग दिस सॉन्ग? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।